हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का भोजन के घटक इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ओके, तो आंसर में होगा हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि। इसी तरह और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित के नाम लिखिए। जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि वैसे पोषक तत्व का नाम आपको बताना है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, तो और इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोषक तत्व, यानी वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो वैसे पोषक तत्व हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का गो है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी हमारी आँखों के लिए आवश्यक है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी दृष्टि के लिए अच्छा होता है, यानी हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गो का हो जाएगा विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट है वैसे खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों मतलब हड्डी, ठीक है, यानी बोन्स। तो हमारे बोन्स के लिए यानी हड्डियों के लिए, हमारे अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो हमारा हड्डी जो है वो जो है कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए दिया हुआ है वसा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ मंड, तीसरा में आहारी रेशें और चौथा में प्रोटीन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे आंसर में लिखे हैं कि वसा जो है घी और दूध में पाया जाता है। ओके, इसी तरह मंड की बात करें तो मंड पाया जाता है चावल और आलू में। मंड कहाँ पाया जाता है? चावल और आलू में। ठीक है, नेक्स्ट है आहारी रेशे। आहारी रेशे सब्जी और फल में पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है पनीर और राजमा में। ठीक है, ओके, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम उदाहरण कुछ ही दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सही का टिक करना है। ठीक है, सही का टिक करना है अगर वो सही क्वेश्चन है तो। ठीक है, 4 का को नंबर है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो क्या सिर्फ आप चावल खाइएगा तो क्या आपके शरीर के सारे पोषण आपका पूरा हो जाएगा? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो नहीं पूरा होगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का को हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी चावल से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खो, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, इसका राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट हो गया आंसर। ठीक है, यानी इस पर सही का टिक होगा। ओके, इसमें किसका टिक होगा? इस तरह सही का टिक आपको लगा लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर गो देखते हैं, शरीर के लिए सुरक्षित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? तो इसका भी हो जाएगा राइट। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा राइट, इस तरह आप राइट कर लो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो बिल्कुल नहीं, केवल मांस खाने से हमारे शरीर के पोषक तत्व नहीं कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर हो जाएगा रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ओके, तो देखिए रिकेट जो है विटामिन डी के अभाव के कारण रिकेट रोग होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? ये वाला भरा जाएगा। ठीक है, रिकेट भरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह
जो है बेरी बेरी का रोग किससे होता है? बेरी बेरी का रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विटामिन बी। ओके, खोल नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो घो का हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। ओके, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। ओके, विटामिन का कार्य लिखे। तो विटामिन जो है हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कार्य लिखे। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या कार्य है? ओके, तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। ओके, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, प्रोटीन के 5 स्रोत के नाम लिखे जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है हमें दूध से मिल सकता है, दाल से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, अंडा से मिल सकता है, सोयाबीन से मिल सकता है, इन सभी से हमें प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ओके, ये आपका क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं जिसे हम जल में घुलनशील कहेंगे, जो कि विटामिन बी और सी और विटामिन डी ये जल में घुल जाता है। और जो वसा होता है वो वसा जो जल में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, रुक्षांश किसे कहते हैं? रुक्षांश किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है कि रुक्षांश किसे कहते हैं। ओके, देखिए, फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं। ओके, जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ठीक है, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? ओके, तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर में वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करोगे? हम भोजन के कुछ नमूनों का कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंदे आयोडीन विलयन डालते हैं। यदि इसका रंग जो है काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये हो गया विटामिन का प्रकार। तो आंसर में ये सारा आप लिख लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में बनता है। ओके, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुक्षांश एक भोज्य रेशा और है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादपों उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखे। तो रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत हो गया, जैसे सभी अनाज, दाल, आलू,
ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। ओके, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? तो हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन के छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज को हटाने में मदद करता है, यानी पेट में जो कब्ज हो जाता है उसे हटाने में मदद करता है। ओके, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ओके, अभावजनित रोग किसे कहते हैं? अभावजनित रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी है ना, मेरस्मस और रतौंधी। इसी तरह और भी रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शुगर के रूप में पाया जाता है। ओके, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। ठीक है, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन, ठीक है, यानी कि प्रोटीन से उसमें होना चाहिए। ठीक है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है भोजन बनाते वक्त आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, मोटापा क्या है? तो वसा के भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति के कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहा जाता है, यानी आपके शरीर में वसा का जो मात्रा जो है अगर बढ़ जाएगा तो जो है आपको जो है हो जाएगा, आपको क्या, मोटापा आपके शरीर में हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।